ओम शांति। आज हम सभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनेंगे। उससे पूर्व मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो भी ये सेशन सुन रहे हैं उनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय को हम कैसे मैनेज करें ये हम सीखेंगे। वैसे समय हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। उसको जितना हम वैल्यू देते हैं उसका वैल्यू हमारा रखता है, वो वैल्यू हमारा बढ़ता है, हम वैल्यूएबल बन जाते हैं। और परमात्मा ने हम सबको एक गिफ्ट दिया हुआ है, वो है समय। उस गिफ्ट को हमें कैसे संभालना है, वो कितना अमूल्य है, उसे हमें समझना होगा। वैसे ये समय हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। कभी भी हमें समय गंवाना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज बताते हैं कभी भी हमारा समय को गंवाना नहीं है, उसका कदर करना सीखें। आज हम समय का कदर करेंगे, समय हमारा कदर करेगा। अगर हम उसका मूल्य रखते हैं तो हम मूल्यवान बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। महान विचार रखते हैं तो महान बन ही जाएंगे। आज हर व्यक्ति को समय का प्रबंधन करना चाहिए। चाहे बच्चे हैं, उनको भी समय का प्रबंधन करना होता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम टेबल होता है, सुबह से लेकर शाम तक उनकी अपनी पढ़ाई होती है। अगर बच्चे समय का अगर प्रबंधन नहीं किया तो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए उनको भी टाइम मैनेजमेंट स्कूल में सिखाई जाती है। जैसे बड़े युवा होंगे, युवा भी जब वो कॉलेज जाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस देना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे घर के अंदर रहने वाली जो माताएं हैं, गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, वो भी समय का प्रबंधन करना चाहिए और करती भी है। समय प्रबंधन हर व्यक्ति को करना ही है, चाहे वो ऑफिस में जा रहे हो, उनको भी समय प्रबंधन करना चाहिए। जब तक हम मैनेज करना नहीं आएगा, समय को हम जब तक प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तब तक वो कोई भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे मैनेजमेंट कहा जाता है, मैनेजमेंट में अर्थात व्यवस्थित रूप से समय को मैनेज करना। जैसे कहा जाता है मैनेजमेंट तभी हो सकती है जब हमारी अवस्था अच्छी होगी,
तो व्यवस्था भी अच्छी होती है। हमारा अगर समय को प्रबंधन करना चाहते हैं तो समय को प्रबंधन करने से पूर्व स्वयं को प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। स्वयं को अगर प्रबंधन करते हैं तो हम सब कुछ प्रबंध कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, माइंड को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, एंगर को, गुस्से को हम मैनेज कर सकते हैं और स्लीप मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। तो वास्तव में ये सब कुछ हमारे अपने ऊपर डिपेंड। तो स्वयं की स्थिति को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। समय के लिए कहा जाता है टाइम इज मनी। समय को कहा जाता है टाइम इज मनी। जैसे धन को कभी भी फालतू यूज नहीं करते। जिसने मेहनत से कमाया हुआ हो उसको एक पैसा भी वो बर्बाद नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। इसलिए कहा जाता है टाइम इज मनी। परंतु धन एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, तो उसको दोबारा हमें मेहनत करके कमा सकते हैं। परंतु समय ऐसा है कि एक बार चले जाने के बाद वापस नहीं आता है। जैसे बहती हुई पानी, जो एक बार चला गया दोबारा वो नहीं आता, दोबारा वो अलग ही आता है। इसी प्रकार यहाँ पर समय को हमें ध्यान रखना होगा। और हम सबको पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं है। भगवान ने सभी को एक बराबर ही दिया है। उस 24 घंटे में हम क्या करते हैं, कैसे हम समय को यूज कर रहे हैं उसको हम देखें। जैसे कहते हैं कि समय को 24 घंटे में कोई उसको सफल कर लेता है, सदुपयोग करता है, कोई इसको वेस्ट भी कर देता है। सोचते एक ही दिन ही तो वेस्ट किया, 24 घंटे तो वेस्ट हुए। परंतु 24 घंटे उसका कितना महत्व आज हम सुनेंगे। जैसे किसी बैंक में हमारा अकाउंट हो और वहां पर हमारे अकाउंट में 86,400 हर दिन हमारे अकाउंट में जमा हो रहा हो, और वो गवर्नमेंट कहती है अगर आप एक दिन में इसको यूज नहीं कर पाए तो ये वापस चला जाएगा। तो हम उसको किस तरह यूज करेंगे? पूरे दिन में उसको अच्छे कार्य के लिए यूज करेंगे। इसी प्रकार तो 86,400 ये हमें परमात्मा सेकंड्स दे रहे हैं। इतनी सेकंड्स को हमें सफल करना है। तो एक मिनट भी, एक सेकंड भी हमारा वेस्ट ना हो, इस पर हमें ध्यान देना है। इतना हमें अटेंशन होना चाहिए। समय एक खजाना है। समय एक खजाना है। ऐसे ही कई खजाने। दुनिया में जब खजाना शब्द सुनते हैं तो संपत्ति याद आता है। संपत्ति को खजाना समझते हैं, वो भी होना चाहिए। दूसरा खजाना है हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा खजाना है संकल्पों का खजाना। इस खजाने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और समय का भी खजाना। इस प्रकार 4 प्रकार के खजाने। अब इन खजानों में से मुख्य है समय का खजाना। इस खजाने को हम कैसे यूज कर रहे हैं, इसका कहां कहां पर यूज हो रहा है, कहां वेस्ट हो रहा है,
इसको थोड़ा हम सभी देखें। 1 मिनट के लिए हम सभी अपनी चेकिंग खुद ही करेंगे। वो है सुबह से लेकर के रात को सोने तक हमारा समय कहाँ कहाँ जा रहा है। अपने ऊपर आप ही एकाग्र करें, स्वयं को देखें। सुबह उठने के बाद मैं पहले कितने बजे उठती हूँ वो चेकिंग करेंगे। उसके बाद दोपहर तक मैं क्या क्या करती हूँ पूरा थोड़ा अपने आप को देखें। दोपहर से लेकर के शाम तक हम क्या करते हैं देखें। अपने आप को चेक करें, महसूस करें। अब शाम से लेकर के रात तक फिर क्या करते हैं महसूस करें। कितने बजे हम सोते हैं इसको भी आप देखिए। इस प्रकार अपने आप को चेकिंग करें। अभी हम एक एग्जाम्पल सुनते हैं। इस एग्जाम्पल में स्वयं को देखिए, हमारा समय कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे हमारे सामने एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास के अंदर हम उस ग्लास को समझेंगे 24 आवर। अगर 24 आवर है, उसके अंदर हम कैसे पूरे दिन में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं, उस कार्य को हम एक पत्थर के रूप में उसके अंदर डालते जाएंगे। भर गया। क्या हम इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं? मैं कहती हूँ हाँ, हम डाल सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी पत्थर उसके अंदर हम डाल सकते हैं। इसके बाद अगर पूछे और भी कुछ डल सकता है, मैं कहूंगी हाँ, और भी डल सकता है। हम उसमें रेता डाल सकते हैं। इसके अलावा उच्च और भी डलाएगा, मैं कहूंगी हाँ, पानी डाल सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार पूरे दिन में 24 आवर में हम अपने सारे कार्य कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ठीक हो, अवस्था ठीक हो, तो व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। मैनेजर ठीक हो तो मैनेजमेंट ठीक रहती है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बड़े बड़े जो पत्थर थे वो मुख्य मुख्य हमारे पूरे दिन के कार्य थे। छोटी छोटी जो पत्थर थे वो साइड बाय साइड कोई ना कोई कार्य होते हैं ना, उसको हम करते हैं। इसके अलावा और हम रेता भी डालें, साइड बाय साइड और भी कार्य आ जाते हैं। और पानी इसलिए डाला ताकि हम अपने मन को भी एक अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल। वैसे हम सभी अपने जीवन में बैलेंस लाइफ होना चाहिए। हमारा जीवन बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे भगवान ने हमें 24 घंटे जो दिए हैं वो अलग अलग, अगर 8-8 घंटे भाग किया हुआ है। 8 घंटे घर का कार्य करो, 8 घंटा ऑफिस का कार्य करो और 8 घंटा रेस्ट करो। फिर 8 घंटा रेस्ट नहीं, 4 या 6 घंटे भी अगर हम सोते हैं, बाकी समय अपनी कार्य जो भी करना है वो व्यवस्थित हम करेंगे। आज हम उसका विधि भी सीखेंगे। सबकी यही शिकायत रहती है 24 आवर से अगर ज्यादा समय होता तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते थे। कहते हैं हमें 8 हाथ होता तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते थे। 8 हाथ होता तो बहुत सारे कार्य कर सकते थे। ऐसा नहीं है। मन में इतनी शक्ति है, वो बहुत सारे कार्य कर सकती है। तो हमारे अंदर बहुत सारी वैल्यूज पहले थे,
और आज धीरे धीरे उसकी परसेंटेज कम हो गई। अब उसकी परसेंटेज को फिर से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन भी करना होगा, तभी तो वो हमारे अंदर वापस आएंगे। लास्ट में हम मेडिटेशन करना भी सीखेंगे, उसके द्वारा हमें ये फिर से वैल्यूज हमारे जीवन में आएंगी। अब ये देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति को जीवन में कौन सी वैल्यू चाहिए? हैप्पीनेस, खुशी, प्यार, लव और पीस, शांति, पावर, शक्ति, और घर के अंदर संगठन होना चाहिए, यूनिटी, कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग की भावना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और परिवार में एक सत्यता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार सारे दैवी गुण हमारे जीवन में हो तो समय तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। वैसे हमारा जो समय है कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हम वेस्ट कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। वास्तव में लोगों का जो समय है वो कई लोगों को व्यसन की आदत है, व्यसन की आदत है, गलत संग की आदत होगी, उसमें समय चला जाता है। अगर व्यक्ति टीवी देखने में मस्त हो, अगर देखता ही रह जाए पूरा दिन तो समय वेस्ट गया। क्या हम उसके लिए लिमिट नहीं रख सकते? जैसे मोबाइल देख रहे हैं, उसमें भी कंटिन्यूअसली हम देखते ही रह जाते हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, आजकल जो सोशल मीडिया में हमारा बहुत ज्यादा समय जा रहा है, जो हमें जरूरी है हम वही देख सकते हैं ना। हमारे अंदर ऐसी सेटिंग हो जो हमें देखना है वही देखे, जो हमें सुनकर दूसरों की जिंदगी में काम आ सके। ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी भी तो देख सकते हैं, परंतु आज समय हमारा वेस्ट जा रहा है, उसको हमें बचाना है। अभी हम सुनते हैं एक बच्चे के बारे में। एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, वो इतना सुंदर चित्र बनाता था कि उसने सोचा कि इस बार मैं बहुत सुंदर बच्चे को ढूंढूं और उसका मैं पेंटिंग बनाऊं। उसने ढूंढा, उस बच्चे का पेंटिंग भी बनाया। रातों रात वो इतना फेमस हो गया चित्र कि ऐसे चित्र कई लोगों ने पसंद किया और उसकी बहुत ही कमाई हो गई आर्टिस्ट की। उसने ही सोचा, कुछ समय बीत गया, 15-20 साल हो गया, तो उसके बाद उसने सोचा कि चलो मैं और एक ऐसा चित्र बनाता हूं। उसका चित्र था, वो तो बहुत डेंजर कुरूप व्यक्ति का वो चित्र बनाना चाहता था। तो उसने क्या किया, जगह जगह ढूंढा, उसको कुरूप व्यक्ति कहाँ मिल सकता था? वो मिल सकता था जेल में। कैदियों को ढूंढा, वहां पर उस कैदी से मिला जो चारों तरफ से जंजीरों में बंधा हुआ था। उसको पूछा गया कि चलो मैं तुम्हारा एक पेंटिंग बनाता हूं। तो वो पूछता है कि मेरा ही क्यों बनाना चाहते हो? आर्टिस्ट ने उससे कहा, मैंने कुछ समय पहले एक बहुत सुंदर बच्चे का ड्राइंग किया था। अब जो है कि मैंने सोचा बहुत डेंजरस व्यक्ति होगा, उसका मैं चित्र बनाना चाहता हूं। तो तुम उतनी भयानक तो लग ही रहे हो। उसको वो चित्र दिखाने के बाद
बच्चे का चित्र दिखाने के बाद वो भयानक व्यक्ति भी रोने लगा। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो कौन हो सकता है? वो व्यक्ति वो खुद था। जिस बच्चे का चित्र था वो उसका स्वयं का था। तो कहने का भाव, जो छोटा सा बच्चा था वो बड़े होकर के क्या से क्या बन गया, कारण उसके कर्म। उसने अच्छे कर्म नहीं कर पाए, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो आज जेल में। तो इसी प्रकार एक युवा भी अपने क्रोध को अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से हम सुनेंगे। हमने सुना एक बार क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, वो कॉलेज में जा रहा था, उसका एग्जाम था। वो जब गया कॉलेज, उस कॉलेज में क्या होता है कि रास्ते में, अभी वो रास्ते में ही था, बस में जो कंडक्टर था उसके साथ उसकी झगड़ा हो गया। अब पेपर देने जा ही रहा था। अब कंडक्टर के साथ उसका जब झगड़ा हुआ तो जब जाकर एग्जाम हॉल में बैठा तो उसको प्रॉपर एग्जाम दे नहीं पाया, एग्जाम दे नहीं पाया, जिसकी वजह से वो फेल हो। पर वो पहले बहुत अच्छे स्टूडेंट था, फर्स्ट रैंक स्टूडेंट था, परंतु फाइनली वो फेल हो गया। कारण क्या था? थोड़ा सा क्रोध, गुस्सा। तो कोई भी चीज की मैनेजमेंट के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए भी हमें स्वयं को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जैसे आज कोई भी कहते हैं नो टाइम टू मैनेज, समय को मैनेज कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि कहते हैं हरी अर्थात जल्दी जल्दी। आज कोई भी कार्य करते हैं तो खुद के लिए भी जल्दी जल्दी करते हैं, दूसरों के लिए भी कहते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे ही कहते हैं जल्दी तो अपने शरीर की एक एक थॉट का असर हमारे शरीर की एक एक अंगों पर पड़ता है। शरीर पर वो एक एक सेल्स पर भी इसका असर होने लगता है। धीरे धीरे वो हमारी बीमारी का नाम ले लेता है। तो इसलिए कहा जाता है जल्दी जल्दी ना करें, जल्दी करें, परंतु स्वयं की स्थिति को मैनेज करते हुए। और दूसरा, समय नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के कारण कोई भी निर्णय को ठीक रीति से नहीं कर पाते हैं, ठीक रीति से निर्णय नहीं ले रहे हैं। और मल्टीटास्किंग अर्थात एक साथ कई काम करना, फोन पे बात भी करना, दूसरे काम भी करना, फोन के साथ साथ किसी और से भी बात करना, और भी काम करते रहना। ऐसे 4-5 काम इकट्ठे कर रहे हैं तो भी क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि उनके पास समय के अभाव है। इससे सामने वाले व्यक्ति की समय भी तो इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार आज किसी के पास समय नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा एंजाइटी में रहता है, चिंता में रहता है, डर में रहता है, भय, लोगों के अंदर भय बढ़ रहा है। क्या हम एक एक इस कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं? रियलाइज करके हम करें, एक एक चीजों का रियलाइज करें, उसको चेंज करें। आज लोगों के अंदर जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो नहीं, एकाग्रता नहीं है। लोगों के अंदर चिंताएं बढ़ रही है,
साथ साथ उनके अंदर स्ट्रेस भी बढ़ रही है, तनाव, और हर व्यक्ति तनाव में है, टेंशन में है। टेंशन में होने का भी कारण क्या है? माइंड को मैनेज करना नहीं आ रहा है। और साथ साथ डिप्रेशन में भी है। डिप्रेशन में कब जाता है व्यक्ति? जब टेंशन में जब होता है तो धीरे धीरे वो लंबे समय तक रहता है, तो वो डिप्रेशन बन जाता है और व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाता, और भी डिप्रेशन से और ज्यादा आगे बढ़ जाए तो व्यक्ति अपना होश खो बैठता है। तो इसलिए आज हर व्यक्ति कहता है हमें और समय चाहिए, और समय चाहिए। आज जो व्यक्ति अगर हमें समय दे वो व्यक्ति महान है। कि धन कोई भी दे सकता है, कोई भी वस्तु दे सकता है, परंतु समय जो दे रहे हैं वो सबसे महान व्यक्ति कहा जाएगा। वैसे कहा जाता है पास्ट इज अ हिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। जो बात बीत जाती है वो सब हिस्ट्री है। जो हो गया सो हो गया, अभी हम उससे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ते रहे। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, वर्तमान समय का जो समय दिया हुआ है वो हमारे लिए गिफ्ट है, उस गिफ्ट को हम संभालें। और जो फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, कुछ रहस्य भरा हुआ है, हर बात में कल्याण छिपा हुआ है। इस तरह अगर हम अपने समय को बिता सकते हैं। आज हर व्यक्ति को देखे सदा परचिंतन में रहता है, दूसरों के बारे में सोचता रहता है, परचिंतन में रहता है, अपने से दूसरे के साथ कंपेयर करता रहता है, कंपटीशन में है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे हमारे 3 दुश्मन, कौन है 3 दुश्मन जो आगे बढ़ने नहीं देते हैं? वो कौन है? वो है, पहला है आलस्य, वो है आलस्य। दूसरा है अलबेलापन, और तीसरा है बहानेबाजी। हमने क्या सुना? पहला है आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और हमारा जो समय है उसको वेस्ट कर देते हैं। अब तक हमने इन्हीं बातों को सुना कि टाइम को वेस्ट करने वाली बातें, ये सब बातें हमने सुना। अब हम उस पे फोकस करेंगे, हम समय को कैसे मैनेज करें। हम पहली बात पर ध्यान दें, हमारे पास एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट में हमारे जितने भी कार्य हैं वो हम नोट करें, और जो जरूरी कार्य है वो हम पहले करें। जो कार्य जरूरी है परंतु बाद में कर सकते हैं, हम बाद में करें। परंतु इस प्रकार अगर लिखत में लिस्ट बनाकर अगर हम करते हैं तो हमारा कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रहेगा। और दूसरी बात में, पहली बात जो हमने सुना कि लिस्ट बनाकर कार्य करना, और दूसरी बात है पंक्चुअल रहना। पंक्चुअल अर्थात जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, मिलिट्री वाले क्या करते हैं? हमने देखा कि मिलिट्री वाले इतने एक्यूरेट होते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, कोई आलस्य नहीं, और वो हमेशा एवरेडी रहते हैं। चाहे वो बुजुर्ग भी हो जाए, रिटायर्ड भी हो जाए, तो भी उनके अंदर वो चीजें हमने देखा है
वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और फायर ब्रिगेडर वाले को देखिए, फायर ब्रिगेडर भी कहीं पर आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के लिए उनको वहां पहुंचना होता है, तो उससे पूर्व वो सारा पानी भरकर रखना होता है। हमेशा वो तैयार रहते हैं, पंक्चुअल, समय पर हमें पहुंचना है। स्कूल में थोड़ी देर के बाद अगर पहुंचते हैं तो उसको पंक्चुअल नहीं कहा जाता है। जैसे ट्रेन, हमें ट्रेन पकड़ना है तो हम क्या करते हैं, समय से पूर्व ही जाना पड़ेगा। 1 मिनट भी अगर हम लेट करेंगे तो हमारा ट्रेन निकल जाएगा, तो वहां भी पंक्चुअलिटी होती है। जैसे हमें बाय एयर जाना है, कहीं पर एयरपोर्ट पहुंचना है तो कितने समय पूर्व जाना पड़ता है, विदेश जाना तो और ज्यादा समय। तो कहने का भाव यह है कि हमें हर चीज के लिए समय से हम कार्य करें। आवश्यकता से ज्यादा अगर समय से पूर्व पहुंचने की आवश्यकता नहीं, परंतु जितना आवश्यकता है उतना हम बहुत जरूर करें। इसको हम कहेंगे पंक्चुअल। जैसे हम कहा जाता है, जैसे इंडियंस के लिए कहा जाता है, इंडियंस हमेशा 1 आवर लेट कहते हैं। क्या इंडियंस को समय के प्रति कोई वैल्यू नहीं? हमारा भारत महान कहा गया है और प्राचीन भारत कहा गया। हमारी भारत की प्रथा है और हमारे भारत के प्रति दुनिया में ये मान्यता है कि भारत वाले हमेशा 1 घंटा लेट होते हैं। और विदेशों में जाओ तो वो विदेशी लोग हमेशा समय से पूर्व अपना हर कार्य करते, कितने वो पंक्चुअल होते हैं। तो क्या हम नहीं हो सकते? जैसे एक VIP होता है, हमारी फंक्शन में आता है गेस्ट के रूप में। वो गेस्ट प्रोग्राम के बीच में आता है, अपना प्रोग्राम जो भी उसको भाषण देना है देता है, और उनके पास उनका PA आता है, कहता है कि आपका अगला प्रोग्राम फलाने स्थान पर है, तो वहां से उनको ले जाता है। तो कहने का भाव ये है कि वो व्यक्ति को उस समय का इंपॉर्टेंस है। तो हम VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो क्या हमारे पास वो समय नहीं है? हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते समय को। इसलिए हमारा एक एक संकल्प, एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हम खुद भी उसका वैल्यू करें, औरों का भी समय का हम वैल्यू करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं, करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तीसरी बात है कि ये कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले से प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर उसका प्लान होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसका जो समय है, एनर्जी है, मनी है, सब उससे हो जाता है, सब बच जाता है। अगर हमने प्रॉपर प्लान से अगर नहीं किया तो समय भी वेस्ट जाता है, उसको तोड़ेंगे तो वो का पैसा भी वेस्ट हो जाता है, और व्यक्ति जो कर रहा है उसका एनर्जी भी वेस्ट जाता है। इसलिए हमें प्रॉपर प्लान करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर प्रॉपर प्लान होगा तो समय को हम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ समय के अंदर ही हमें फिक्स होना है, नहीं, कभी कभी हमारी जो हॉबीज होती है, जैसे किसी को नृत्य करने की कला है, वो नृत्य कर सकता है। किसी को संगीत गाने का अगर कला है तो वो गीत गा सकता है। किसी को अगर ड्राइंग करने की कला हो तो वो ड्राइंग करे साइड बाय साइड।
कोई अगर म्यूजिक प्ले कर सकता है म्यूजिक भी प्ले करे, अगर मान लीजिए वो खेलना उसको अच्छा लगता है तो खेले, एक्सरसाइज करे, सब कुछ करे, परंतु समय का सदुपयोग करे। तो इसी प्रकार अपने समय को सदुपयोग भी करें और साथ में एक प्लानिंग माइंड होकर के चलेंगे। जैसे पहली प्रायोरिटी हम किस चीज को दे रहे हैं वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम अपने पास डायरी रखें और अपने एक्टिविटीज पर हम थोड़ा ध्यान दें। 1 मंथ का रख करके देखें कि मैं क्या क्या करती हूँ, कौन कौन सा कार्य मेरा बाकी है। तो इस तरह करेंगे तो हमारा जो दिनचर्या है बहुत अच्छी जाएगी। और हम किसी किसी का मोटिवेशनल स्टोरीज सुने और दूसरों से हमें कुछ जीवन में प्रेरणा लेकर के हम चले। और दूसरी बात है, हम अपने घरों में जो हम घड़ी डालते हैं उस घड़ी में एक्यूरेट समय होना चाहिए। लोग क्या करते हैं 15 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा आगे रखते हैं, समझते हैं हम अपना कार्य जल्दी कर लेंगे। ये तो अपने मन को धोखा देना हुआ ना। पर हमें सही समय रखना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये पता हो कि हम सही समय पर। जो एक्यूरेट रहने वाला, पंक्चुअल रहने वाला व्यक्ति को वो घड़ी देखकर क्या महसूस होगा? शायद वो आधा घंटा लेट हो गया समझेगा। तो एक्चुअली क्या है, हम अपने आप को, माइंड को सेट करना बहुत जरूरी है। पहले जमाने में कोई हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, धीरे धीरे सभी घड़ी पहनते हैं। और इस जमाने में तो ज्यादातर कोई घड़ी नहीं पहनती क्योंकि हाथ में मोबाइल, उसी में ही टाइम आ जाता है। जैसे कोई भी वस्तुओं को हम अपने घरों में जो रखते हैं, उनको अपने स्थान पर रखें। क्योंकि जो वस्तु हमने एक जगह फिक्स कर दिया उसको हम इधर का उधर करते हैं तो उसको ढूंढने में भी तो टाइम लग जाता है ना, वहां पर भी समय वेस्ट होता है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि जो वस्तु जहां से उठाए वहीं रखो। वो जब हमने देखा 10 साल के बाद भी अगर हम उधर जाते हैं हमें वो वस्तु उसी स्थान पर मिलता, लाइट भी चला जाए तो भी वो वस्तु वहीं पर मिलता। तो कहने का भाव कि जो वस्तु जहां पर होता है हम वहीं से उठाएं। अपना समय जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही समय दूसरों का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरों का समय भी उतना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमें क्या करना है, दूसरों का समय भी हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें रेगुलर बनना है, रेगुलर इसको फॉलो करना है, तभी तो वो हमारे संस्कार बनेंगे। आगे हम ये भी सीखेंगे कैसे वो संस्कार बनता है हमारे अंदर। जैसे हमेशा कुछ बातें हमारी माइंड में रखिए, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे मन हमेशा टालता रहता है, जो कार्य अभी बताया वो कहेगा कल, जो भी कार्य अभी बताते वो शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। हमेशा वो मन आगे टालने की कोशिश करता है। आपको क्या करना चाहिए, अपने मन को समझा देना चाहिए, नहीं तुमको अभी करना है, कल भी तुमको ही करना है, शाम को तुमको ही करना है। तो क्यों ना अभी करें, ये कार्य अभी से संपन्न क्यों ना करें। अपने मन को हम चलाना सीखें, उसका कमांडर हम बने। मन को कमांड हमने करना है। और कोई भी कार्य कर रहे हैं भले करें, बिजी रहते हुए भी हम इजी रहे।
मैंने किसी को देखा, उनके वो इतने फंक्शंस के बीच में भी हमेशा इजी रहते थे। मुझे लगा कि आप इतने इजी कैसे रहते हो, फंक्शन नहीं है, परंतु वो इतना बिजी होते हुए भी हमेशा अपने आप को इजी रखते थे, माइंड को फ्री रखते थे, अपने आप को मैनेज करना सीखे। जैसे हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाएं, गोल, हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। एक होता है महान लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य, गोल, और एक होता है छोटी छोटी गोल्स। जब हम छोटे छोटे गोल्स पूरा करते हैं, लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो बड़े बड़े कार्य हम पूरा कर सकते हैं। हम टारगेट बनाएं, एक समय दें अपने आप को, इतने समय के अंदर ये कार्य करना है, जरूर करेगा, हमारे मन में वो ताकत है, कर सकते हैं। हमेशा हमें रिलैक्स रहना सीखें, अपने मन को रिलैक्स करना है। मन हमेशा द्वंद्व में रहता है, बीच बीच में 1 मिनट के लिए भी अगर रिलैक्स हो जाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए हमें बीच बीच में रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, या मेडिटेट करें। हमेशा हम कोई भी कार्य में अपडेट रहना चाहिए, कोई भी काम को पेंडिंग नहीं रखना है। अपडेट रहने से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक गुण के साथ साथ बहुत सारे गुण हमारे जीवन में आ जाता है। वैसे अपने आप को सेल्फ चेंजेस पे हमें ध्यान देना है, खुद के अंदर क्या चेंजेस लाना है। आज ज्यादातर हमारा समय परचिंतन में जाता है, दूसरों के बारे में हम सोचते रहते हैं, परंतु यहाँ पर हमें सेल्फ चेंजेस के बारे में देखेंगे तो हमारे में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, और साथ साथ हमारा समय भी सफल होगा, हमारा जिंदगी श्रेष्ठ बन सकती है। जैसे कई बार बहुत सारे कार्य होते हैं, एक व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उस समय हमें क्या करना है, अपने कार्य को बांट देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। अपने कार्य को सबको बांटने के कारण वो इजी भी रह सकते हैं, सारे कार्य पूर्ण भी हो सकता है। अभी हम सुनेंगे मन के बारे में। जैसे ये मन ही है जो सारे टाइम को मैनेज कर सकता है, कि मन हमारा ही एक शक्ति है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं जिसको थॉट्स कहा जाता है। मन में जो विचार एक बीज के समान है, वो बीज, जैसे बीज हम डालते हैं तो जैसे उससे धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, वो जैसे वृक्ष बन जाता है, जैसा बीज वैसा वृक्ष होता है। जैसे मन के लिए कहा गया है, एक बच्चा है, जैसे बच्चा होता है, वो बच्चा जो मांगता है उसको हम देते जाएं, वो बच्चा कुछ भी मांगता रहेगा। तो इसलिए मन रूपी बच्चे को हमने मैनेज करनी है, बच्चा हमें मैनेज नहीं करेगा। उसको जैसा कह रहा वैसा हम नहीं मान सकते। मन को हमने मैनेज करना है, उसको कंट्रोल हमने करना है। जैसे मन के विचारों पर हम ध्यान दें तो मन को कहा भी जाता है बेलगाम घोड़ा। मन को कहा जाता है बेलगाम घोड़ा। वो दौड़ता ही रहता है, वो हमेशा उल्टा दौड़ता है, उसको हमें सीधा दौड़ाना जरूरी है। इसलिए घोड़े को हमेशा एक चश्मा डालना है, आपने देखा होगा, चश्मा तो नहीं कहेंगे पर उसके लिए वो चश्मा ही है, ताकि वो रास्ता न भटके। उसके लिए एक पट्टा डाला होता है, तो जिसके कारण वो सही मार्ग पर जा सके। इसी प्रकार हमें मन को भी एक सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों को मैनेज
खुद ही करते हैं। हमारे अंदर मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीजें हैं जिसको कहेंगे माइंड, इंटेलेक्ट और इम्प्रेशन। जो मन की विचारों को, मन के भावों को जो एक्सप्रेस करते हैं वो व्यवहार में आता है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में, बुद्धि का कार्य ही होता है उसको निर्णय लेना, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बुद्धि निर्णय लेती है। और जो भी कार्य हम बार बार करते जा रहे हैं वो हमारे संस्कार बन रहे हैं। वो संस्कार ही बार बार अपना कार्य करते रहते हैं। कहते हैं मन में बहुत शक्ति है। इस पर हम एक उदाहरण देखते हैं। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है किसी का। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जेल में था, उसको अगले दिन फांसी लगाने वाले थे। तो वहां पर एक रिसर्च करने वाला व्यक्ति गया और कहा कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। उसने कहा कि माइंड पावर क्या है, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो उस कैदी को बताया गया कि कल मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दूंगा और उस इंजेक्शन से उसको कहा गया कि मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन देने वाला हूं जिसके कारण तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो वो व्यक्ति मान गया। उसके बाद उसको लिटाया गया और वो जैसे ही लेटने के बाद उसके हाथ पे एक सुई लगा दी और उसके बाद कहा गया कि अब तुम्हारा ये जो नस में से निकलता हुआ जो खून है ये इस बाल्टी में हम भर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही बताया गया था और वहां पर एक नल का खोल करके एक बाल्टी रखा गया था, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा था। जैसे वो बूंद भरते भरते बाल्टी भर गया और इस कैदी को आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, तो उसको लगा कि शायद मेरी शरीर के अंदर के सारा खून निकलकर उस बाल्टी में गिर गया। वो धीरे 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 अपने शरीर को वो छोड़ दिया। उसने समझा कि मुझे अभी स्वर्ग जाना है, तो वो वहां से चला गया। तो कहने का भाव क्या है, वहां पर कोई उसका ब्लड बाहर नहीं निकाला गया था, वो सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया हुआ था और वो व्यक्ति शरीर भी छोड़ दिया। तो कहने का भाव ये है, मन में इतनी ताकत है, वो जो चाहे सोच सकती है। मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, नेसेसरी हो, वेस्ट हो। पर आज व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा जो विचार आते हैं वो है नेगेटिव और वेस्ट, जिसके कारण उसके जो जरूरी कार्य होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं और ज्यादातर वो नेगेटिव होने के कारण कोई पॉजिटिव विचार नहीं आ पाते हैं। पर हमें अगर थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो हमारे जो विचार होते हैं वो अच्छे होते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। हम अपने समय को सफल करने के लिए किस तरह हम अपने आप को मैनेज करना है, उसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे। चलिए, अपने हाथ में जो भी वस्तु होगा वो सब साइड में रखें। अपनी आंखें भले बंद कर सकते हैं। अपना ध्यान, पूरा ध्यान बाहर की तरफ से अभी अंदर की ओर जाना है। बाहर की सभी आवाजों को सुने। आपको जो भी आवाज सुनाई दे रही है उसको ऑब्जर्व करें।
पूरा ध्यान स्वयं पर। महसूस करें आप कहाँ बैठे हुए हैं। आप जहां पर भी बैठे हैं अपने ऊपर एकाग्र करें। अपनी माथे पर एक चमकता हुआ सितारा, आप एक चैतन्य शक्ति है। जो श्वास ले रही हैं वो भी बहुत आराम से लेंगे और छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वास पर। यह श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये हमारे अंदर की चैतन्य शक्ति है। माथे में एक चमकता हुआ सितारा, आप एक शक्ति पुंज है। आपसे निकलती हुई वाइब्रेशन इस शरीर से धीरे धीरे बाहर की ओर जा रही है। इस शरीर रूपी कमरे के अंदर आप बैठे हुए अपने आप को एक ज्योति स्वरूप आत्मा समझे। आप स्वयं आत्मा है। आप आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। अपने समय को मेडिटेशन में बैठकर सेट करने वाले सेट कीजिए अपने मन को। सुबह कितने बजे उठना है, क्या क्या करना है, अपनी प्रोग्राम आप खुद बनाएं। पूरे दिन की दिनचर्या आपके सामने सेट हो चुका है। आप अपने मन को खुद प्रोग्राम दे रहे हैं। आपका मन आपका कहना मान रहा है। आप धीरे धीरे पंक्चुअल होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके अंदर सारी वैल्यूज आ रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आप सबको रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। आपके अंदर वो शक्ति भर रही है। आप शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। जैसे आपके मस्तक में एक चमकती हुई वो सितारा दिखाई दे रहा है, वैसे ही परम शक्ति भी एक ज्योति स्वरूप हमारा वो परम पिता है। उस परम शक्ति से ये पावर्स लेते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाए। उस गॉड फादर ने हम सबको इस सृष्टि पर भेजा एक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। अपनी टाइम पर फोकस करें, अपनी श्रेष्ठ कार्य पर फोकस करें। ओम शांति शांति शांति। ठीक है।